सरकार किसी की भी हो, विकास की गति नहीं रुकने वाली है। उक्त बातें शिवहर सांसद रमा देवी ने घोड़ासहन चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित व्यवसायी जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। सांसद श्रीमती देवी ने व्यवसायियों के द्वारा सड़क, एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव, रेल रैक पॉइंट की स्थापना, रेल फुट ओवर ब्रिज और भारत नेपाल सीमा पर आने जाने वाले लोगों को नेपाल और भारतीय पुलिस प्रशासन के द्वारा किए जा रहे परेशान को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कही कि बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार भली भांति चल रही थी, लेकिन नीतीश बाबू बीच में ही धोखा दे दिए, जिससे विकास का कुछ काम प्रभावित हुआ है, लेकिन विकास की गति नहीं रुकेगी। आप लोगों के मांग को लोकसभा और विधानसभा में उठाया जाएगा और सभी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। नेपाल से आए जनप्रतिनिधि ने जब नेपाल से आने वाले नागरिकों को भारतीय क्षेत्र के पुलिस प्रशासन के द्वारा परेशान करने का आरोप लगाया गया तो सांसद ने कहा, हम दोनों के प्रयास से ही समस्या का हल हो पाएगा। वहीं सीमावर्ती क्षेत्र से लगती बाजारों में व्यवसाय के गिरते स्तर से परेशान व्यवसायियों ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र के पुलिस प्रशासन के द्वारा नेपाल से आने वाले नागरिकों को परेशान करने के कारण नेपाली नागरिक घोड़ासहन बाजार आने से परहेज करते हैं, जिसका काफ़ी असर बाजार पर पड़ा है और व्यवसाय काफ़ी कम हो गया है। एक्सप्रेस ट्रेनों के घोड़ासहन स्टेशन पर ठहराव को लेकर रेल मंत्री से बात कर इस रूट से गुजरने वाली ट्रेनों के ठहराव का आश्वासन उन्होंने दिया। कहा कि भारत नेपाल सीमावर्ती जमुनिया और झरौखर पथ में कस्टम बैठाकर भारत नेपाल के यात्रा को आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर उपस्थित ढाका विधायक पवन जायसवाल से जब सड़क से जुड़ी समस्या को चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रखा गया तो विधायक श्री जायसवाल ने कहा कि बहुत सी सड़कों का निर्माण कार्य जारी है और शेष बचे सड़कों को जल्द निर्माण कराया जाएगा, लेकिन नाली बनने के बाद। कार्यक्रम का संचालन जयंत कुमार बोच ने किया। मौके पर मोतिहारी और घोड़ासहन चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य, जनप्रतिनिधि सहित स्थानीय व्यवसायी व ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। एक यहाँ पे जल जीवन हरियाली के तहत कोई पार्क बन जाए घोड़ासहन में, कोई जगह चिन्हित करके, और एक बाजार समिति का अगर यहाँ गठन हो जाए तो व्यवसायियों लोग को वहाँ पे फल फूल और अनाज और कच्चे जो भी मालवाहक गाड़ी जो आते हैं, अगर मतलब होने से घोड़ासहन को भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिलेगा और प्रगति भी होगा। तो इसी बात के साथ मैं आग्रह करना चाहता हूँ। बाजार में से वो बिल्कुल खत्म है, चलने लायक नहीं है। कहीं 2 फीट पानी लगा है, कहीं 1.5 फीट पानी लगा है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। बस और ज़्यादा मैं वक्त नहीं लूँगा आपसे, यही कह करके मैं आप लोगों से अवसर हो रहा। जन संवाद कार्यक्रम में घोड़ासहन के व्यवसायियों से माननीय सांसद महोदय और माननीय विधायक श्री पवन जायसवाल जी और उपस्थित हमारे व्यवसायी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यवसायी संघ के सभी सदस्यगण और आप लोगों को ने जो ये कीमती समय दिया है और सांसद महोदय ने और पवन जायसवाल ने जो अपना ये कीमती समय दिया है, तो कुछ समस्याएं हैं आपको जो है व्यवसायियों का, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मैं सांसद टैक्सेबल हो या नॉन टैक्सेबल हो, उसका व्यवस्था बन जाए, आने जाने का वो सीधा साधन बन जाए। जिस तरह से इसकी बहुत आवश्यकता है, इसकी बहुत जरूरत है। और जो यहाँ नेपाल से नागरिक आ रहे हैं उनको जो सामान यहाँ से ले जाना है उसमें थोड़ी सी कठिनाई पड़े हैं। जो अपने आवश्यकता के लिए जनता नागरिक लेके जा रही है उसको भी थोड़ा परेशान किया जा रहा है, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जनता का जो है समस्या का समाधान हो। व्यवसाय तो अपने जगह पर हो रहा है कि सरकार मेरा होगा तभी हम काम करेंगे, सरकार किसी का भी होगा काम कराएंगे, काम करने वाला नहीं। काम कराने का तरीका होता है। हम तेजस्वी यादव के यहाँ जाएंगे काम कराने, क्या अंतर पड़ जाएगा भाई? जो मुख्यमंत्री होगा, डिप्टी सीएम होगा, उसी के यहाँ जाएंगे। जाने से पार्टी नहीं बदलता है।
जाना पड़ेगा। जो मुखिया होगा उनके यहाँ आपको जाना पड़ेगा, जो सरपंच होगा जाना पड़ेगा। आप नहीं जाएंगे काम नहीं होगा। पार्टी के बंधन में बंध के काम नहीं हो सकता है। काम कराने जाएंगे। इस पार्टी में है सीनादारी, देखना मैडम को गमछा हमारे पास नहीं, अभी भी के सरिये रखी हुई है। हम तो कह रहे थे कि वो गमछा तो कीन के रखा देर पर, हमने मैडम कीन के हमको दे दीजिए। तो भाई किसी पार्टी में और किसी नेता के यहाँ जाने से मेरा दिल जाति थोड़े बदल जाएगा, मेरा पार्टी थोड़े बदल जाएगा। तो हम काम करने वाले लोग हैं। घोड़ासहन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित व्यवसायिक जनप्रतिनिधि सांसद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे घोड़ासहन चैम्बर के अध्यक्ष श्री रंजीत कुमार अग्रवाल जी और स्थानीय हमारे माननीय विधायक श्री पवन कुमार जायसवाल जी, सिमरौनगढ़ नेपाल के मेंबर श्री किशोरी प्रसाद जायसवाल जी और मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री संजय कुमार जायसवाल जी, मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जालान जी बहुत पहले से पूर्व परिचित हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और 2009 में हम लोग को स्थापित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, नहीं तो हम कहीं और पार्टी में थे। आपका जो एम.वाई है ना उसमें रहे, तो एम.वाई का मतलब माई मेरा, लेकिन वो मेरा नहीं कुछ और। तो हम ये नहीं कहना चाहते हैं व्यवसाय मतलब हमारे वैसी नहीं बल्कि प्रत्येक जाति वर्ग और जो आदमी का सोच डेवलप हुआ है और जाति आधारित नहीं काम आधारित हम लोग को चुनने का काम करते हैं। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के घोड़ासहन महासचिव श्री संतोष कुमार जी, मंच संचालन हमारे बहुत अच्छे से कर रहे हैं श्री जयंत कुमार जायसवाल जी, भाजपा ढाका संगठन जिला अध्यक्ष श्री राजेश तिवारी जी, घोड़ासहन प्रमुख पति श्री भोला यादव जी। अच्छा पत्नी क्यों छोड़कर आए हैं गड़बड़ बात है। लेकिन व्यवसाय श्री नागेश्वर जी, हमारे व्यवसाय श्री सरफुद्दीन जी, व्यवसायिक श्री अमानतुल्ला जी, सांसद प्रतिनिधि अशोक कुशवाहा जी एवं घोड़ासहन के व्यवसायीगण, चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं मीडिया के प्रतिनिधिगण, सबों को जो छोटे बड़े लोग हैं उनसे मैं प्रणाम करती हूँ और छोटे को आशीर्वाद देती हूँ। और आप लोग बहुत देरों से बहुत बात सुनने का मौका मिला और हमको भी खाता बही पढ़ने का भी मौका मिला है कि व्यवसायियों को क्या दिक्कत है। जो बैठक में हमारे आए थे DRM से नहीं आए थे, DM ये आए थे, हाँ, तो उन्होंने जो बैठक में हम कागज उनको दिए थे तो वो उन्होंने स्वीकार किए हैं। और हमारे माननीय विधायक ने जो लाइन बताने का काम किए वो सही में आप सोचिएगा तो वो बात समझ में आएगी कि आखिर दिक्कत क्या है। पहले दिक्कत के तरफ नहीं जाइएगा तो हम लोग वो नेता नहीं है कि केवल मुंह बड़ाई करके और भाषण देकर चले जाए। जो असलियत है, जो सच्चाई है, उसको सामना करना पड़ेगा कि अगर नुकसान होगा तो कोई आदमी उस काम को नहीं करेगा। जैसे हमारे व्यवसायी हैं, हमारे व्यवसाय करते हैं, अगर उनको फायदा नहीं होगा तो व्यवसाय उनका नहीं चलता। हर ढंग से सोचते हैं। और नेपाल तो हम लोग का रोटी बेटी का संबंध तो है नेपाल से। हम उनसे जायसवाल जी से, किशोरी जायसवाल जी से कह रहे हैं कि अगर आप भंसार वहाँ पहले खोलिए फिर मैं यहाँ खुलवाने का पूरा वादा करती हूँ, मैं करने का काम करती हूँ। वहाँ तो पहले भंसार खोलिए, छोटा भंसार से नहीं होता। आप लोग जितने संख्या में यहाँ घोड़ासहन या बिहार में हैं उतने ज़्यादा संख्या में आप नेपाल में भी है। और नेपाल का आवागमन हम लोगों का एक माध्यम है जिसके माध्यम से कारोबार, बिजनेस, व्यापार हम लोग का चलता है। हम लोग बिजनेसमैन हम लोग भी हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अब जात पारित नहीं रहा है, अब बिजनेस सभी वर्गों के लिए जरूरी हो गया। काहे कि बिहार में न कल कारखाना है, न कोई फैक्ट्री है, कोई चीज़ नहीं है। उद्योग के मामले में हमारे पहले शाहनवाज हुसैन जी आए थे, मंत्री बने थे, उन्होंने पूरा मेहनत किए, एड़ी चोटी लगाए और बहुत कार्य ऐसे किए जो एकदम
लाइन पर आ गया था। आज सरकार चली गई, तकलीफ होती है कि हम लोग तो नीतीश जी को यहाँ भी मुख्यमंत्री बना के रखे थे, नीतीश कुमार जी को हम लोग कोई गलत जगह पर तो नहीं रखे थे, वहाँ भी तो मुख्यमंत्री बने, लेकिन यह जन भावना को ठेस पहुँच गया। वो यहाँ पर कोई पार्टी की बात नहीं हो रही, लेकिन हम लोग ये जानना चाहते, हमारी जनता सोचना चाहती कि आखिर हुआ क्या जो ये स्थिति आ गई, क्यों चले गए, कैसे चले गए। हम कुछ नहीं कहते हैं कि कौन घोटाला वाला, लेकिन हमारी सरकार 9 वर्षों से चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, एक भी घोटाला तो नहीं हुआ। हम लोग घोटाला करने के लिए बैठे नहीं हुए, कहाँ क्या होता है जनता जानती है। लेकिन अब जात पात की राजनीति करके अपनी ताकत अगर मजबूत करता है तो इसका मतलब क्या, आप निगेटिव जा रहे हैं, आपकी सोच निगेटिव हो रही है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह का काम कर रहे हैं, आप लोग न्यूज सुनते होंगे तो आप समझ में आता हो कि कब वो कहाँ है और कैसे उतनी शक्ति मिलती है उनको उस काम को करने के लिए, उनको सोच को स्थापित करने के लिए। उतना मेहनत करने वाला लोग बहुत ही धरती पर बहुत कम है जो जनता के लिए इतना सोचता है। हम ये नहीं सोचते कि हम पार्टी में इसलिए बोल रहे हैं, जो काम करेगा उसका गुणगान होना चाहिए, उसका स्थान मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम फलने जात के होती तो ये जात के बाटी दे देंगे, अब महागठबंधन में हम चले गए तो हम महागठबंधन दे देंगे। वो पहला जमाना अब नहीं है, जमाना बदल गया है, सोच बदल गया है, काम देखता है और सोचता है आदमी। अगर तो एक साधारण एक महिला घर में खाना बनाने वाली को लगातार सीवर से सांसद तो बनाया और हर 5 साल पर 2 लाख वोट बढ़ा कर दिया, कभी 1 लाख से जिताया, कभी 2 लाख से जिताया, अब के 3.5 लाख से जिता दिया। आखिर कुछ तो करते हैं, काम तो करते हैं, सच बोलते हैं, भले ही तीखा लगे आदमी को, लेकिन सच और सही जगह पर मैं बोलती हूँ कि काहे जो दिक्कत है। आज ये हमारी महिलाएं बहुत खड़ी हैं, उनको जो दिक्कतें हैं क्या है, कौन आशा बहू है, लोग आंगनबाड़ी सेविका, देखिए आंगनबाड़ी सेविका थोड़ा सा तकलीफ भी होती है, आंगनबाड़ी सेविका है, नीचे हम मिलेंगे उन लोगों से, लेकिन ये लोग क्या करता है, CDPO जो है ये लोग को फिक्स कर दिया कि तुम लोग कुछ बच्चे को 40 बच्चे को पढ़ाओ या न पढ़ाओ, लेकिन 2000 रुपया तो रखो। आखिर 2000 रुपया प्रत्येक आंगनबाड़ी सेविका देती है, और देती है तो आज़ाद होती है, अगर जो नहीं दे तो उसका लिख कर कैंसिल कर देती है। ये स्थिति है जो हम लोग का केंद्र से जुड़ा हुआ चीज, और केंद्र से ही वो आंगनबाड़ी काम चलता। आंगनबाड़ी माने आंगन के फुलवाड़ी के जैसा छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनका सफाई का ध्यान दो, उसका बाप मतारी का नाम बताओ, उसको पढ़ने के लिए क ख ग से लेके ABCD से लेके फल फूल का नाम जानो। ये उसका आवास नहीं मिला है, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, तो ये क्या हुआ भाई, तो वहाँ सर्वे नहीं हुआ। मैं DM से बात की उसी समय और कहे कि WhatsApp पर भेज दीजिए उन नामों को, हम देखते हैं कि आप क्या देख रहे हैं इतना दिन से। आप DM हैं तो आपके नीचे जो वीडियो है वो क्या करता है, लिस्ट को पी जाता है, और जो घर का बात है वो 10,000 रुपया लेता है तो एक टिप 50,000 देता है, और जो आदमी अगर 10,000 नहीं दिया तो दूसरा टिप नहीं दिया, तो उसका घर अधूरे रह जाता है और नहीं बन पाता है, तो 30,000 रुपया ऐसे चला जाता है। तो हम तो भाई प्रधानमंत्री से लेकर आए, हमको वोट दिए, हम लेकर आए, और उसमें तुम लोग अपना बिजनेस कर रहे हो, पदाधिकारी है क्यों कर रहे हो, ये कहाँ की बात है। मैं पहले भी प्रयास की थी, कस्टम वाला पर बात भी की थी, तो हम समझते हैं कि ये जो पता है कि भंसार पहले नेपाल में खोलिए और उसको करिए, मैं यहाँ पर खुलवा दूंगी, जैसे वहाँ खुलवाइएगा मैं यहाँ खुलवा दूंगी, इतना पावर तो रखती हूँ। दूसरी बात, हाँ छोटा सा है, तो छोटा सा है तो छोटा करवाना चाहते हैं क्या, छोटा करवा दें, ठीक है, तो छोटा सा संतुष्ट है तो छोटा करवा देंगे, बहुत अच्छा। लेकिन किशोरी जी आपको मेहनत करना होगा, थोड़ा सा बड़ा जो जमीन लिए है 8 कट्ठा उसमें बनवाइए, वहाँ से आदेश लीजिए, हम उस काम को करने के लिए तैयार हैं।
जहाँ तक झरोखर थाना द्वारा व्यवसाय कोई बताया नहीं है। अगर बताता तो मैं एसपी से बात करती। जहाँ तक ये नागेंद्र जी बैठे हुए इनके बेटा जो वहाँ पर मेट्रो का क्या कंपनी है आपका? उमेश जी का। उमेश जी आपको खड़ा हो जाइए। आपके बातों पर हड्डी पूरी जी से मैं 3 बार मिली और उन्होंने जो आपको बुलाया या मीटिंग करवाया तो आप सबसे पहले गलती किए कि आप उससे लिखा पढ़ी नहीं करवाएं और उसके भाव भावना में आके, ताकि हम लोग का समुदाय भाव भावना से चलता है, तो लिखा पढ़ी अगर किए रहते तो उसको नट्टी पकड़ के मैं नाक रगड़वा देती। लेकिन आपका कोई प्रूफ नहीं है। मैं 3 बार मंत्री के पास गई हूँ और आपका काम की हूँ। हमको तो केवल जानकारी होना चाहिए कि ये काम हमारा लोग को दिक्कत हो रहा है, मैं उसके लिए हूँ। बैठ जाइए। आप लोग की मांग को हम समय समय पर हम लोग ने BADP के माध्यम से कई सड़कें, किसान भवन, स्कूल, लाइब्रेरी ये सब किए थे, लेकिन BADP अब बंद हो गया, जिससे दिक्कत हुई है। तो अब पंचायत में मुखिया को, प्रमुख को, इस सबको जो श्रेय मिला है उसके माध्यम से भले ही हमारे विधायक जी बहुत एक्टिव ढंग से, बहुत जितना उस सड़के का नाम बता दिए हैं, हम वो सड़क का नाम नहीं बता सकती, क्योंकि एक विधानसभा में वो घूमते रहते हैं और नेहा की तरह चारों तरफ घूमकर लोगों का काम करते हैं। ये इनको हम बताते हैं कि भाई इतना मेहनती हो, तो युवा है तो मेहनत करना ही चाहिए और उस चीज के लिए हम धन्यवाद देते हैं उनको। और हम चाहते हैं कि हमारे लोग इस तरह का व्यवसाय में करें। एक चीज और कहना चाहती हूँ आपको, बहुत देर से बैठे हुए हैं, कहना चाहती हूँ कि जो आप हमको दिए हैं कागज पर लिखकर, वो प्रत्येक विषय को अलग अलग पन्ना पर दीजिएगा। तो मेरा अपना जो पैड है सांसद का, उस पैड पर मैं टाइप करके अपना लिखूंगी और उस चीज को मंत्रालय में भेजूंगी, क्योंकि वो जो आपका 3 पन्ना का है उससे मतलब नहीं है। विषय तो सबका है, सब चीज का है, आपका विषय उसमें सब आ गया, लेकिन अलग अलग आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पैड पर अलग अलग विषय लिखिएगा। तो मैं अपने पैड पर लिखकर उस विषय के मंत्री को मैं देने का काम करूंगी और इससे काम आपका जल्दी होगा। इसी के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप लोग जो इकट्ठा हुए हैं, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना एक्टिव ढंग से आए हैं। ये दूसरा मीटिंग आपका है, लेकिन मैं आपके पहले मीटिंग में यहाँ पर आई हूँ। इसके पहले वाला में कहीं हमारा हाउस चल रहा होगा, इसलिए नहीं आए हैं। इसी के साथ आप सबों को फिर से धन्यवाद।